है कि अहमदाबाद विमान हादसे पर अपडेट है। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का डीएनए मैच हो गया है। परिवार को आखिरकार डीएनए मैच की जानकारी दे दी गई है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने यही जानकारी दी। इससे पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा, उन्होंने ये जानकारी दी है कि आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का डीएनए मैच हुआ है और परिवार को इस बात की जानकारी दे दी गई है। आपको बता दें कि लगातार ये कोशिशें तेज की गई थी कि जल्दी से जल्दी डीएनए मैच किया जाए और आखिरकार अब खबर आ रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का डीएनए मैच हुआ। हर्ष जो गृह मंत्री हैं गुजरात के, हर्ष सांघवी, उनको सुनते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे नेता, कई सालों तक गुजरात के कोने कोने में जिन्होंने अपना जीवन का महत्तम समय सामाजिक सेवा में दिया था, ऐसे हमारे नेता श्री विजय भाई रूपाणी जी का एयर इंडिया अहमदाबाद गेटविक की फ्लाइट के क्रैश में दुखद अवसान हुआ है। और ख़ास तौर पे आज सुबह करीबन 11:10 को उनका डीएनए मैच हुआ है। हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ जुड़ रही है। मनोज्ञा, आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री का डीएनए मैच हो गया है, आगे अब अंतिम संस्कार के लिए क्या तैयारियां हैं? परिवार से कोई बात हो पाई? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण आपको बता दें कि ये जो खबर है ये खुद वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जाकर अपने पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के घर पर जाकर उनके परिजनों को दी। अभी कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री उनके घर गए, उनसे मुलाकात की और उन्हें बताया गया कि डीएनए सैंपल मैच कर गया है। इसके बाद राजकोट उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। अहमदाबाद से लेकर राजकोट तक का सफ़र करीब 200 किलोमीटर का है, जिसमें 4-4.5 से 5 घंटे लगते हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से राजकोट ले जाया जाएगा। राजकोट में भी उन्हें सरकारी पूरा जो फ्यूनरल होता है उसी के पूरे सम्मान के साथ और सलामी के साथ इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उनके घर से लेकर क्रिमेशन ग्राउंड तक का अंतिम संस्कार के लिए जो यात्रा निकाली जाएगी, उनकी अंतिम यात्रा के लिए भी रूट तय हो गया है और उस पर क्या क्या उसकी तैयारियां होंगी वो स्थानीय प्रशासन कर रहा है। आपको एक बात बता दें कि राजकोट में उनका राजनीतिक करियर अभी तक का सबसे लंबा सफ़र रहा है। एक छोटे से कार्यकर्ता से शुरू करके 1971 से जब उन्होंने जनसंघ में अपने आप शिरकत की थी, शामिल हुए थे, और उसके बाद से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक और फिर पूर्व मुख्यमंत्री बनने तक अभी तक उनका जो सफ़र रहा है वो कई लोगों के लिए यादगार है। और राजकोट क्योंकि उनकी जन्मभूमि नहीं हो सकती लेकिन कर्मभूमि ज़रूर है। उसके साथ साथ यहाँ पर अभी जो तैयारियाँ हैं, पिछले 72 घंटे लग गए पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के पार्थिव शरीर और उनका डीएनए सैंपल मैच करवाने में। उसके बाद ये प्रक्रिया पूरी हुई है। अभी भी बहुत सारे ऐसे परिजन हैं जो अपने परिजनों के शव का, उनके पार्थिव शरीर का इंतज़ार कर रहे हैं। आज सुबह से करीब 1 दर्जन परिवारों को उनके पार्थिव शरीरों को दे दिया गया है, जिसमें पायलट देकर और एम्बुलेंस के जरिए उन्हें ले जाया जा रहा है। मैं इस समय जहाँ खड़ी हूँ, यह सिविल अस्पताल, एम्बुलेंस लगी हुई है। एक के बाद एक जैसे जैसे शव आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं वैसे वैसे उन्हें हैंडओवर किया जा रहा है। जहाँ एक और भावनात्मक समय है ये परिवारों के लिए, परिजनों के लिए, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन के लिए भी युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। डॉक्टर्स लगातार नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी हो रहा है कि क्योंकि जो शरीर है उन्हें पहचानना बड़ा मुश्किल है, परिजन पहचान नहीं पा रहे हैं, जिसके आधार पर, जिसके कारण डीएनए का उपयोग किया जा रहा है। और डीएनए के आधार पर ही पूरी बॉडी को, पूरे शरीर को, कुछ कुछ जगह जहां उनके शरीर के अंग नहीं मिल रहे हैं उनके लिए रोक। ठीक है मनोज्ञा, आप बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास। और आपने बताया कि राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। अरे मोड़े वाके से नीचे, मोड़े वाके, अरे भाई मुंह पे लग रहा है, सारे नीचे रखो। नहीं कोई नहीं आवे, बस अरे हाँ बस नीचे रखो बजा, नीचे करो।
सर हिंदी में ही बोल दीजिएगा अगर हिंदी बात શું કહેશો સાહેબ વિજયભાઈને મેચ થઈ ગયા छुट्टो हो जाओ यार। સત્તાવાર જાહેરાત શું કરશો? આદરણીય માજી મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબનું ડીએનઓનું ક્રોસ વેરિફિકેશન થયું એ સમાચાર મળતાની સાથે આદરણીય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ વિજયભાઈ સાહેબના પરિવારના સભ્યો ગાંધીનગર સ્થિત એમના નિવાસસ્થાને હતા, ત્યાં જઈને મળ્યા, ત્યાં સમાચાર આપ્યા અને પરિવારને કહ્યું કે હવે બાકીની જે વિધિ એમનો પાર્થિવ દેહ લેવાની અને એની સાથે પાછળની જે અંતિમ વિધિની પ્રક્રિયા માટે એમને કહ્યું છે અને એ જે પ્રમાણે પરિવાર નક્કી કરે એ પ્રમાણે રાજ્ય સરકાર મદદ કરી અને એ બાકીની કાર્યવાહી કરશે। हिंदी प्लीज हिंदी बोल दीजिए। आदरणीय माजी मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणी साहब का डेड बॉडी, उनका पार्थिव देह का क्रॉस वेरिफिकेशन डीएनए का हो गया है और ये समाचार मिलते ही आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब उनके गांधीनगर निवास स्थान पे जाके ये न्यूज़ दिया है, ये समाचार दिया है और साथ में उनको बोला है कि अब बाकी की जो कार्यवाही करना है, राजकोट में उनका जो पार्थिव देह है किस तरह से ले जाना है और बाकी की अंतिम विधि के लिए वो परिवार जो तय करेगा उस हिसाब से पूरी राज्य सरकार सपोर्ट करेगी। पार्थिव लेने के लिए कितने बजे तक उनका परिवार यहाँ पहुंचेगा? वो परिवार तय करके हमें बोलेगा, कितने बजे तक? वो अभी पता नहीं है। परिवार को उसका पूरा संज्ञान दे दिया गया है और परिवार नक्की करेगा कि कौन से समय पे यह पार्थिव देह यहाँ से ले जाना है। अरे भाई, मैंने ये बताया है कि परिवार तय करके बोलेगा कि उनके पार्थिव देह को किस तरह से राजकोट ले जाना है, वो परिवार तय करके बोलेगा, उसी हिसाब से राज्य सरकार काम करेगी। अरे भाई, मैंने ये बताया है कि परिवार तय करके बोलेगा कि उनके पार्थिव देह को किस तरह से राजकोट ले जाना है, वो परिवार तय करके बोलेगा, उसी हिसाब से राज्य सरकार काम करेगी। वो सब परिवार तय करेगा और राजकोट स्थित निवासी हमारे भारतीय जनता पार्टी के और परिवार के जन के लोग जो भी फैसला करेगा उस हिसाब से उनके अंतिम दर्शन की या फिर अंतिम संस्कार विधि की जो प्रक्रिया